अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपडेट डिबेट में आप लोगों को एक बार फिर खुश आमदीद। आज की हमारी रिपोर्ट गज़ा पर इसराइली जारहियत के हवाले से है। जनवरी 2024 में अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट किया था कि इस वक्त के अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से सब्र खो रहे हैं। उस वक्त गज़ा पर इसराइल की जंग कई महीनों से जारी थी और अमरीका की जानिब से इसराइल की हिमायत पर बाइडन को शदीद अवामी तनकीद का सामना था। गज़ा पर यह तबाहकुन जंग बाइडन के दौरे सदारत के अख्तिताम तक जारी रही और फिर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारत के इब्तदाई 10 महीनों तक भी इसके असरात बरकरार रहे। इस दौरान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारे मुसलसल ऐसी रिपोर्ट्स शाया करते रहे जिसमें दावा किया जाता रहा कि अमरीकी सदूर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान शदीद इख्तलाफ और तल्ख फ़ोन कॉल्स हुई, लेकिन इन तमाम खबरों के बावजूद अमरीका की इसराइल के लिए हिमायत में कभी कोई वाज़ेह कमी नहीं देखी गई। इसी हफ्ते एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसने आलमी मीडिया में तहलका मचा दिया है। एक अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन करके सख्त अल्फाज में शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसराइल की जानिब से लबनान में बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से का इजहार किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार देते हुए सख्त ज़बान अल्फाज की और गालियों का भी इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब लबनान के जनूबी इलाके अल-मरवानिया में इसराइली हमले में 2 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। माहिरीन का कहना है कि अगरचे अमरीकी और इसराइली क़यादत के दरमियान इख्तलाफात और गुस्से की खबरें बार बार सामने आती रहती हैं, लेकिन असल अहमियत पॉलिसियों की होती है और हकीकत यह है कि अमेरिका की इसराइल के लिए अमली हिमायत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। नेशनल ईरानी अमरीकी कौंसिल एक्शन के पॉलिसी डायरेक्टर रियान कोस्टेलो ने कहा है कि सियासी मुबस्सिरीन अब अमरीकी सदूर के नेतन्याहू पर बंद कमरे के गुस्से वाली खबरों का मजाक उड़ाने लगे हैं। उन्होंने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा, असल अहम बात यह है कि अमली तौर पर क्या हो रहा है और ज़मीनी हकीकत यह है कि पॉलिसियों में बहुत कम तब्दीली आई है।